स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती में कुछ प्रमुख अपडेट को कवर करेंगे। जैसे ऑर्डर की डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, ऑर्डर डिलीवर्ड की डेट, वैसे वैसे प्रमुख सुनवाइयों की अपडेट। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को अगर आप लोग लगातार न्यूज़ अपडेट तो देखते ही हैं, तो आप अखबारों को अगर पलटते होंगे तो 69,000 संबंधित कुछ दिनों से न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, है ना। अब जैसे दौर ऑर्डर से संबंधित आता जा रहा है पास में, वैसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि सुनवाइयों का झड़ी कह सकते हैं कि वो लगना प्रारंभ हो गया। जैसे एमआरसी पर सुनवाई को लेकर कल अपडेट हुई। इसके अलावा संशोधन को लेकर जल्दी आपको लगभग 3 सितंबर के आसपास डेट है और वो उस पर सुनवाई हो जाएगी। इसी बीच में कई और मुद्दे भी आ जाएंगे, है ना। तो इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि भैया ऑर्डर की डेट जैसे नज़दीक आती जाएगी वैसे ही खुरापाती दल जो हैं, है ना, टिड्डा दल जो हैं, वो भर्ती प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह उठाने की फिराक में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा एलटी ग्रेड नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एसटीएफ जो है कोलकाता से जो है उसकी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा वाराणसी में, और फिर वहाँ से आगे फिर आयोग का काम आगे बढ़ेगा और बाकी के जो 2 विषय हैं हिंदी और सामाजिक, उसमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन करके बाकी के 13 विषयों के सम्मिलित करते हुए इन टोटल 15 विषयों का नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम आगे जारी हो सकता है। तो चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। अब आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को रहेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने को निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 तथा अन्य कई अपीलों पर दिया है। एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी और अपीलार्थियों ने के अधिवक्ता जो शिवान सिंह का कहना है कि अपीलार्थियों ने जो परीक्षा दी है सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए, परीक्षा नियोजन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए थे। इसके बाद नियुक्ति के लिए देखिए जो भी चीज़ें हैं इसमें संशोधन को लेकर इस पर कई बार अपडेट आ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तो मुद्दा खारिज कर दिया था, लेकिन ये कहते हुए एकदम स्पष्ट कहा था कि जो भी संशोधन को लेकर बातें होंगी वो आपका जिला चयन समिति तय करेगी। इस बात को आप सभी जानते हैं और इस बात को मैंने हजारों बार दोहराया है इस 69,000 भर्ती के दौरान। तो आपने ये एकदम स्पष्ट तरीके से अपने अंतर्मन में बैठा लीजिए कि न्यायिक प्राधिकरण का जो हक है वो स्पष्ट करता है, विभाग को वो संदेश दे सकता है और जिला चयन समिति पर ही स्पष्ट होगा। और वहीं आया था अपडेट आपके हाईकोर्ट की तरफ से कि जिला चयन समिति इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी और इसको प्राथमिकता देगी अपने अनुसार। तो जैसा मैंने बोला था कि त्रुटि सुधार अंकों को लेकर नहीं होगा, प्राप्तांक पूर्णांक में 1% भी उम्मीद मत करिएगा कि कुछ भी त्रुटियां आपकी संशोधित हो जाएं। लेकिन अगर आपका संशोधन है नाम को लेकर, एड्रेस को लेकर, मैरिटल स्टेटस कुछ और पहले था अब कुछ और है, तो वहाँ पर एड्रेस का कुछ चेंज हो गया है, माता पिता के नाम में कुछ लेकर चेंजेस हैं, तो इन सभी चीज़ों पर जिला चयन समिति आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हुए तो आपको वहाँ पर मौका मिलेगा। बाकी प्राप्तांक पूर्णांक के केस में कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी मौका मिलने की तनिक भी उम्मीद नहीं है। ये रही संशोधन से संबंधित बात करें आगे। एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रदर्शन, 1 महीने में नियुक्ति पत्र का मिला है आश्वासन और विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जीपीओ पार्क में प्रदर्शन किया। एलटी मार्च के बैनर तले प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों को पुलिस ने वहां से हटाना चाहा तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव नारदा शुक्ला से वार्ता करने की गुहार लगाई और इस पर 5 अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधिमंडल से शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से मिले
और उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि सितंबर अंत तक विद्यालय आवंटित करने व अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है। अब जल्द ही ऐसा कुछ हो जाए। उम्मीद यही है कि जितना दिन बोला गया है उतने में सामाजिक और हिंदी का जो है वो कार्य पूर्ण हो जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को गतिमान किया जा सके और 15 विषयों के जो LT के परिणाम हैं उसका प्रभाव डायरेक्टली 69,000 पर पड़ेगा। ये मैंने कई बार बोला है। TGT PGT में जो कुछ विषयों के इंटरव्यूज़ रह गए हैं उसका संपादन हो जाए, साक्षात्कार कंप्लीट हो जाए, तो उसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। 69,000 भर्ती के जो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेटिंग में हैं अभ्यर्थी, जो 1,46,000 में, उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगी और वो अपने मन मुताबिक जिलों में चयनित होने की उम्मीद उनकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा MRC और आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर। देखिए, MRC मुद्दे पर सबका अपना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही चलेगा। हालांकि इस पर हम और आप कुछ भी तय करने वाले नहीं बनते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा विशेषाधिकार है, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पर हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं। अभी मैं काफ़ी 2-3 दिनों से ये भी देख रहा हूँ कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि 34,500 के बाद जनरल की रैंक कैसे आई है, तो कोई कैटेगरी वाले या अनरिजर्व वाले वो आरोप लगा रहे हैं कि 66,000 रैंक, यानी कि 34,000 प्लस 18,000 जोड़ने के बाद तो 52,000 के बाद कैसे लगभग OBC गए हैं, तो उस पर OBC के कई लोग अपना आवेदन कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप आपको, आपकी कड़ी और आपकी एकजुटता को कमज़ोर बनाता जाएगा। समाज में सबके अंदर मानसिक द्वंद्व आएगा। फिर आगे जब आप एकजुट होकर शिक्षण कार्य करेंगे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने के बाद, तो भी आपके अंदर वो द्वेष वाली भावना रहेगी, तो आप चाहकर भी उसको नहीं हटा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वैमनस्य और भाईचारा जो है वो बना कर रखिएगा। आपस में द्वेष लाने की आवश्यकता नहीं है, भाईचारा बनाइए और जो भी होगा एकजुटता से उसका सामना करिए। जो सटीक चीज़ें होंगी न्यायिक प्राधिकरण उसका जवाब देगा और हर लोगों के लिए सरकार बराबर की है, विभाग बराबर का है। शिक्षक, योग्य शिक्षक और मेहनत कश अभ्यर्थियों के साथ हमेशा न्याय होता आया और होगा, इसको लेकर तनिक भी चिंता मत करिएगा। बाकी ऑर्डर संबंधी जो भी बात है सप्लीमेंट्री में ही आना है, ये आप जानते ही हैं, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ऑर्डर आपके समक्ष आए और पॉजिटिविटी लेकर आए। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट इससे संबंधित होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, एक आपका डॉक्यूमेंट वापस करने का, शाहजहाँपुर का मैंने डॉक्यूमेंटेशन का अपलोड कर दिया था, याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी का भी है डॉक्यूमेंट वापस करने का, और उससे संबंधित यही बात है कि जिस जिले का भी डॉक्यूमेंट वापस हो रहा है, कई लोग अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर मेरा मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा या पहुँच पाऊँगी तो क्या बाद में मिल सकता है? बिल्कुल भी मिल सकता है। आप उस संबंधित जिले के BSc अधिकारी या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट पर संपर्क कर अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, ताकि आप आश्वस्त हो सकें और जितने भी समय आपको लगे, 15 दिन 20 दिन जो भी लगे आपको वहाँ पहुँचने में, ठीक है ना, तो आप जाकर अपना सकुशल अपना डॉक्यूमेंट वापस ले सकें। ठीक है, कल की ये अपडेट थी, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। LT ग्रेड की तरह ही होगी TGT की नई भर्ती। 1 माह में TGT भर्ती 2013 के खाली पदों को भरने का निर्णय लेना है, हाईकोर्ट का ये आदेश है। तो जो ये TGT 2016 का चयन किया जा रहा है, इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ा है। तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर हो रहा है। चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है और नई भर्ती में TGT का चयन LT ग्रेड शिक्षकों की तरह ही होगा, यानी बस सिर्फ लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को साक्षात्कार नहीं देना होगा, बल्कि उनके चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे। तो ये कहने का एक अच्छी बात भी है, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी इतनी ज़ोरों शोरों से करें ताकि इंटरव्यू वाला जो आपको एक झाम के ही कह सकते हैं कि समक्ष आया कि इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, कहीं उसमें कुछ भ्रष्टाचारिता ना दिख जाए, ताकि हम मेहनत का अभ्यर्थी वहाँ तक पहुँच कर भी वापस हो जाएं। तो इसका एक पॉजिटिव संदेश आपको मिल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लिखित परीक्षा के आधार पर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपने उम्मीदें अपनी बरकरार रखी हैं। तो ये कहने का एक पॉजिटिव बात है। तो इसी को लेकर अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिएगा, और जो भी भर्ती प्रक्रिया के लिए आप वेट कर रहे हैं, लगभग 18 से 20,000 पद जो भी हैं TGT PGT और प्रधानाध्यापक के, प्रधानाचार्य के, तो वो आपको जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि अब नई जो है शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है या नया बोर्ड इसकी तैयारी करता है, वो आने वाले समय में आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जो टीजीटी भर्ती 2013 के बाद जो पद खाली हुए हैं उसका आगे भरने का निर्णय जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।